हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव देखिए बच्चों, होता क्या है, ये हमारा धरातल है और ये सूर्य है। तो सूर्य की जो किरणें, जो विकिरण धरातल पर आती हैं, वो धरातल से परावर्तित होकर पुनः अंतरिक्ष में लौटती हैं। जैसे हम इसको कह देंगे आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश। और ये है परावर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश। लेकिन होता क्या है कि वायुमंडल में कुछ गैसें विद्यमान होती है। ये लिख देते हैं वायुमंडलीय गैसें। वायुमंडल की गैसें। परावर्तित प्रकाश, ये परावर्तित प्रकाश था। परावर्तित प्रकाश का कुछ भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित होता है और पुनः धरातल तक लौटा दिया जाता है। यहां पर लिख लेते हैं गैसों द्वारा पुनः धरातल तक लौटाया प्रकाश। पुनः धरातल तक लौटाया प्रकाश। तो ये जो धरातल तक वापस प्रकाश आता है, ये तापमान को बढ़ाता है और इस प्रभाव को नाम देते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। इससे वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है। अब हमारी मुख्य बात हम लिख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में, ग्रीन हाउस प्रभाव में शामिल वायुमंडलीय गैसें, ग्रीन हाउस प्रभाव में शामिल वायुमंडलीय गैसें ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। कुछ ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिख लेते हैं। पहला CH4, मैथेन। ग्रीन हाउस गैसों का लगभग 20% हिस्सा मैथेन का होता है। दूसरी है, सबसे ज्यादा हिस्सा होता है CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का, लगभग 60%। CFC, ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगभग 14% हिस्सा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। N2O है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, वैसे हमसे प्रश्न में 3 ही पूछी थी। इसका हिस्सा होता है 6%। कुछ मात्रा में जलवाष्प भी होती है। जलवाष्प। तो उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।